मेरे खुदा, मेरे खुदा। सुन लिया आपने? आपको अपनी बेटी के लिए ससुराल पसंद है? जी? क्या मतलब? अंदर की सारी आवाजें बाहर आ रही। आपने इस घराने के बारे में अंदाजा तो लगा लिया। आपकी बेटी यहाँ कैसे गुजारा करेगी? जी? इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे और ज़हीन बाप, मेरी तरह नहीं, कूड़ मगज, बेबस और मजबूर बाप। क्या कहना चाहते हैं? आप बेटी के बाप, मैं भी बेटियों का बाप। झूठ क्यों बोलूं भाई साहब कि कुछ दिन पहले इस घर में कुछ भी नहीं था सिवाय फाकों। लेकिन अब तो बहुत कुछ नजर आ रहा है आपके घर में। ये सब मेरे बेटे के दम से है। बड़ा होनहार और ज़हीन बच्चा है। रातों रात इस घर की उसने काया पलट। क्या? रातों रात? ये कैसे हो सकता है? ये सोचना तो अब आपका काम है, इसलिए कि आप बेटी के बाप। आ जाओ आ जाओ, आओ देखो कौन आया है। आओ चाचा आए, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये आमिर की बहन है? जी जी मेरी बच्चियां हैं, वो नादिया या नम माशाल्लाह। चलो बेटा। थैंक यू। चलो। अच्छा मैं चलता हूँ। भाई साहब चाय वो समोसे वगैरह ला रहे हैं आमिर अभी। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो सुने, रुके तो फजल रोको ना। अरे भाई सर आप जा रहे हैं? वो मैं ये आपके लिए। ये क्या हुआ भाई? लो भैया हमारे तो समोसे भी फालतू गए। समोसे। शहजाद आप, शहजाद प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो हमेशा शाह आलम और हिना के लिए लड़ाई की है, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। ठीक कहती हो तुम, तुम्हारा कोई कसूर, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया। आप मुझे लेने आए हैं? थैंक यू शहजाद। मैं अभी पापा को बताकर। कोई जरूरत नहीं किसी को बताने या किसी से इजाजत लेने की। बीवी हो तुम मेरी। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी बताने की। मैं चलती हूँ, बस एक मिनट। लुबना, शहजाद तुम? मम्मा शहजाद मुझे लेने आए हैं, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा जरूर जाओ। और शहजाद बेटा जो कुछ भी हुआ मैं उसका उजाला करके रहूंगी। आपने जो कुछ भी कहना है खुद आके अपनी बहन से कहिए। चलो लुबना। एक मिनट शहजाद। ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट। लुबना ने फरमाइश की थी, शोरूम से जाकर गाड़ी ले लेना। बेटा जो कुछ भी हुआ उसमें लुबना का कोई कसूर नहीं।
यकीन कर ले आमिर, तेरे ससुर को मैं इतने अच्छे मूड में छोड़ के गई थी, वापस आई हूँ तो जाने के लिए खड़े हुए। अरे भाई लड़कियों को 2-2 हजार रुपए पकड़ा और ये जा वो जा बस। तो आपको भी तो समोसे और जलेबियों की पड़ी हुई थी। अरे तो खातिर मदारत तो करनी थी ना, इसमें क्या बुराई है। वैसे भाई चाचा थे बड़े कंजूस, 2000 रुपए ऐसे ट्रे में रखे गए जैसे किसी होटल के बैरे को टिप दे रहे हो। शुक्र करो हमारे किसी रिश्तेदार ने पहली दफा हम पे ये इनायत तो फरमाई। ये तो है ही बहुत नाशुक्री। अनम की बच्ची, उतारो मेरे कपड़े, और वैसे भी गंदा कर दोगी तुम इसे। अम्मा सुन रही हैं आप? क्या हो रहा है? मुनकिर नकीर की तरह मेरे इर्द लड़ने बैठ गई। जाके अपने कमरों में लड़ो। जाओ जाओ। अजाब है इन दोनों का भी, बिल्कुल भी ऐसी चढ़ करती है। आमिर बात सुन, मुझे लेके चल फौरन, जरा पता तो कर क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई जो यूं झट से चले गए। एक बात मैं आपको बता दूं, सबा के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। हौसला रख आमिर, हौसला रख। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे शक है तेरे अब्बा ने तो कार नहीं भर दी कहीं तेरे ससुर के हैं। अब्बा? हाँ, मुझे 100% यकीन हो चला है कि जरूर कोई उल्टी सीधी हाँक दी होगी। जाके पूछ तो जा। आप खुद पूछ लें, मैं नहीं पूछ सकता। अजीब है भाई, मैं खुद ही पूछती हूँ जाके, ऐसी खबर लेती हूँ। ऐसा क्या कहा है जो वो यूं जल्द से उठ के चले गए। सुरैया, ये कपड़े ठीक रहेंगे? मुझे मिसेस हमदानी के जाना है। हो आपा, घर में आग लगी हुई है, आप भी हद करती हैं और आपकी दोस्तियां खत्म नहीं होती। तो इस आग को भड़काने की जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारी औलाद कितने पानी में है? रही सही कसर हुमा ने पूरी कर दी। मैंने जब मिसेस हमदानी को बताया तो कानों को हाथ लगाने लगी। बड़ी मुश्किल से राजी किया है मैंने उन्हें सबा के लिए। अरे ढंडोरा तो ना पीटे, सबा की फुफ्फी हैं आप। मुझे ढंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही पूछ रही थी कि सुरैया इतनी खामोशी से क्यों ब्याह रही है बेटी को भांजे के साथ। तो सारी कहानी सुना दी आपने, बता दिया कि हुमा की शादी शाह आलम से नहीं हो रही, बल्कि वो तो खुद अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज कर ली है, बस इतना ही कहा था। वैसे तुम कहो तो मैं उसे मनाने की कोशिश करूं, बात करूं? बस अब रहने दीजिए, मैंने सोच लिया कि मैं सबा की शादी कहाँ करूंगी। अहमद, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं, कभी भी नहीं। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। आमिर अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे वो काबिल भरोसा नहीं लगता। और फिर उसका घर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। पापा ऐसा नहीं है, वो उसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है। बेटा, मेहनत का फल आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, एक रात में नहीं मिलता। पापा आप शक कर रहे हैं आमिर पर? नहीं, डर रहा हूं, खौफज़दा हूं। देखो, इस माशरे में गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जाहिल होना बहुत बुरी बात है। तुम उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती हो। पापा मैं आमिर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपनी जिंदगी का फैसला बस, किसी सूरत भी नहीं, ये मेरा फैसला है। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं तुम्हारा फैसला मुस्तरद कर चुका हूं, भूल जाओ उसे। पापा देख लिया तुमने लुबना, ये फर्क है तुम्हारी माँ में और मुझ में। वो जुल्म करती है और मैं रहम। इसी वजह से दोबारा आज तुम इस छत तले खड़ी हो। मम्मा बहुत शर्मिंदा है। वो सब कुछ तो हुमा ने किया बाबर के साथ मिलकर। ये किरदार है सुरैया की औलाद का। बेटा अपनी बदनाम बीवी से जान छुड़ाना नहीं चाहता और बेटी कोर्ट मैरिज करती फिर रही है। वाह, ये भी मम्मा का कसूर है, वरना हुमा तो हमेशा से बाबर के। क्या क्या कहा तुमने? इसका मतलब है कि
सुरैया ने जानबूझकर बारात बुलवाकर हमें रुस्वा करवाया? नहीं मामा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लड़की, तुम अपने हवासों में नहीं हो। जाओ अपने कमरे में। लेकिन मामा, जाओ यहां से और आइंदा मेरे सामने मत आना। शहजाद, अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। जी मामा, अब आप देखती जाए मैं क्या करता हूँ। नई गाड़ी की बहुत मुबारक हो तुम्हें। गुड लक। तो बिलाखिर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से इंतकाम ले ही लिया। नहीं यासिर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम नहीं होने दोगी? तुम क्या कर सकती हो? औकात ही क्या है तुम्हारी? पहचानिए इन्हें कल रात एक शादी हॉल के बाहर से हमने गिरफ्तार किया है, उस वक्त जब एक दूल्हा और दुल्हन को अगवा करके अपने साथ ले जा रहे थे। क्या ये वही मुजरिम है जिन्होंने आपको अगवा किया और फिर आपके साथ ज्यादती? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी की सूरत नहीं आती। उन लोगों ने चेहरों पर नकाब लगाए हुए थे। प्लीज मैडम, आप इनके जिन पर पर्दा न डालें। पहचानिए इन्हें। मैं आपसे कह चुकी हूँ और बार बार कह रही हूँ कि उन लोगों के चेहरों पर नकाब था। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हेलो, हुमा तानिया बोल रही हूँ। क्यों किया है मुझे फोन? मुझे उस घर के किसी भी शख्स से कोई बात नहीं करनी। हुमा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? बाबर का तुम्हारे साथ रवैया। मैंने कहा ना भाभी, मुझे अपना दुख किसी से शेयर नहीं करना। कोई हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। आज तुम्हारी शादी को पहला दिन है हुमा, और तुम मुझसे दुख की बात कर रही हो? क्योंकि आपकी तरह मुझे भी सिर्फ दुख ही मिले हैं। नहीं हुमा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आ रही हूँ। बाबर तुम्हें दुख नहीं दे सकता। नहीं भाभी, आप बताइएगा प्लीज। हाँ भाई, तो आपकी आंखों से झांकती वीरानियां मेरी जिंदगी में मजीद बर्बादियां भर देगी। बाबर आपकी आंखें पढ़ लेंगे। तुम परेशान नहीं हो हुमा, मैं बाबर को तुम्हें मजीद बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। यासिर, तो बिलाखिर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से इंतकाम ले ही लिया। नहीं यासिर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम नहीं होने दोगी? तुम क्या कर सकती हो? औकात ही क्या है तुम्हारी? मैं तो खुद कुछ नहीं हूं। आप मेरी औकात की क्या बात करते हैं? मुझे अम्मी की तरफ जाना है, आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत चाहिए तो मेरी ममा से मांगो, मुझसे नहीं। ठीक है। मामा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे पास इस तरह से आने की? इजाजत लेने आई हूँ आपसे। मैं हुमा से मिलने जा रही हूँ। हो, साफ क्यों नहीं कहती कि माँ से मिलने के लिए तुम्हारा दिल मचल रहा है? आपका दिल भी तड़पता होगा अपनी बेटी के लिए। प्लीज आप हुमा को फोन कर दें। अपनी औलाद से बात करने के लिए मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम हुमा को माफी क्यों दिलाना चाहती हो।
ताकि मैं बाबर को माफ कर दूं? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तानिया दीदी, वो पुलिस आई है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जाओ बीबी, पहले अपने कारनामों को तो ढांप लो, फिर हुमा की फिक्र करना। मेरी समझ में नहीं आता, जब मेरा लॉयर ऑलरेडी इस केस को बंद करने की दरख्वास्त कोर्ट में डाल चुका है, तो फिर आपको आने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसी कोई बात करनी भी थी तो आपको मेरे लॉयर से बात करनी चाहिए थी। सॉरी यासिर साहब, मैं आपके दरख्वास्त के सिलसिले में यहाँ नहीं आया। आप तो जानते हैं कि इस केस की कार्रवाई अब चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पे की जा रही है, लिहाजा मुजरिमों को तो हमें हर हालत में गिरफ्तार करना है। क्या मुसीबत है यार। यासिर साहब, हमने 2-3 लड़के गिरफ्तार किए हैं। आपकी वाइफ को थाने तक चलना होगा उनकी शनाख्त के लिए। आई एम रियली सॉरी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन तानिया थाने नहीं जाएगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जरूर जाऊंगी। एक मिनट, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? अगर वो लड़के वहां पे हुए भी तो उनसे नजरें मिलाने का हौसला है तुम्हें? है हौसला, कर लूंगी उनसे बात, लेकिन अपने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगी। शर्म करो तानिया, मेरे खानदान की और कितनी बेइज्जती करवानी है तुमने? और वो लड़के जिन्होंने तुम्हें लूटा था, तुम्हारी इज्जत को पामाल किया था, उनसे नजरें मिला पाओगी? यासिर, मुझे तो आपकी बदगुमानी ने लूटा है, जिस पर मैं समझौता कर चुकी हूँ। लेकिन शायद आपने मेडिकल रिपोर्ट्स गौर से पढ़ी नहीं है। जाए जाकर पढ़े रिपोर्ट्स, उसमें जो वक्त जो तारीख लिखी है वो वही वक्त वही तारीख थी, वही रात थी जो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उसके बाद हुमा के घर भी जाऊंगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारे मुंह से अम्मी लफ्ज मुझे सुनना पसंद नहीं है। जाओ यहां से। बहुत खूब, बहुत तस्लीम भी नहीं करती हो और हमदर्दी भी है। वो अच्छी बेटी नहीं है, इसलिए मैं उससे बहुत तस्लीम नहीं करती। वो आपकी बहू ही है और इस घर की मालिक भी। उसका जो इस घर में मकाम है वो उसे मिलना ही चाहिए। क्या होगा? मेरे साथ किसी ने कोई ज्यादती नहीं की, सिवाय इसके कि मुझे अगवा करने की और जेवरात चोरी करने की। क्योंकि जो जेवरात मैंने पहन रखे थे वो करोड़ों की मालियत रखते थे, प्योर डायमंड्स के थे वो। यानी आपको सिर्फ अपनी ज्वेलरी की फिक्र है, अपनी इज्जत के लुटेरे को सजा नहीं दिलाना चाहती हैं आप? मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, बस ये किसी सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहती। एक सवाल इधर आओ। पहचानिए ना? आइए। ओए, सीधा खड़ा हो। इधर आओ। पहचानिए ना? इन्हें कल रात एक शादी हॉल के बाहर से हमने गिरफ्तार किया है, उस वक्त जब एक दूल्हा दुल्हन को अगवा करके अपने साथ ले जा रहे थे। क्या ये वही मुजरिम है जिन्होंने आपको अगवा किया और फिर आपके साथ ज्यादती? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी की सूरत नहीं आती। उन लोगों ने चेहरों पर नकाब लगाए हुए थे। प्लीज मैडम, आप इनके जिन पर पर्दा न डालें। पहचानिए इन्हें। मैं आपसे कह चुकी हूँ और बार बार कह रही हूँ कि उन लोगों के चेहरों पर नकाब था। प्लीज मैडम, अपनी याददाश्त पे जोर दीजिए। सोचिए, ये कैसे मुमकिन है कि वो चारों आपके इतने करीब आए हों और आप उन्हें पहचान ना सके? मैंने आपसे कहा ना कि वो लोग जो भी थे मुझे उनकी शक्लें नहीं याद। उन लोगों ने चेहरों पर नकाब डाल रखे थे
इन चारों ने दूल्हा को जख्मी करके गाड़ी से बाहर फेंक दिया, जैसे आपके शोहर को, और दुल्हन को अपने साथ ले जाकर। आप प्लीज चुप हो जाएं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ये वो लोग हैं। आप शनाख्त के लिए उन लोगों को बुलाएं जो इनकी दहशत का शिकार हुए हैं। प्लीज मैडम, आप इनकी हिमायत न करें, कानून का साथ दीजिए। कानून इन्हें इबरतनाक सजा दिलवाएगा। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इन लोगों को नहीं जानती। इसका मतलब है आप मुजरिमों को पहचानती हैं? मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं उन लोगों को नहीं जानती, उनकी शक्लें मुझे नहीं याद। सिर्फ उनमें से एक की शक्ल मुझे धुंधली से याद है, और वो इन लोगों में से यासिर। हुमा, तुम चलो मेरे साथ, सबसे मिलकर वापस आ जाना। नहीं भाभी, मैं बाबर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चली जाओ, मैं बाबर को समझा दूंगी। तुम्हारे ससुर आएंगे तो उन्हें लेने भेज दूंगी। अब्बा, मैंने क्या किया है? आज से मैं तेरा बाप नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। अरे मैंने भूख अफलास में जिंदगी गुजारी, मगर किसी की इज्जत की तरफ मैंने आंख उठाकर नहीं देखा। अरे अपने बाप दादा की इज्जत पर बट्टा नहीं लगाया बेटा। तो मर जाता तो अच्छा था। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। क्या आपकी मिसेज ने अपने साथ जाति करने वाले मुजरिमों की शिनाख्त कर ली? देखिए, आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दैट, और प्लीज आप लोग दूर रहिए मुझसे। क्या मुजरिमों ने इकरार कर लिया कि उन्होंने ही आपकी मिसेज के साथ जाति की थी उनके लूटने के बाद? यासिर, यासिर रुक जा। यासिर, क्या ये वही मुजरिम है? क्या आपके हस्बैंड इसलिए आपको छोड़कर जा रहे हैं कि वो दिल बर्दाश्त हो गए कि आज उनकी इज्जत के कातिल उनके सामने आ गए? मुझे कुछ नहीं कहना, किसी सवाल का जवाब नहीं देना, प्लीज मुझे जाने दे। यासिर। तानिया, 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 तानिया सुनिए, तानिया, तानिया, तानिया एक सवाल। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो सब कुछ। अम्मी, आप मुझे काम करना। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, कहा है ना तुम्हें मैंने। छोड़ो ये सब कुछ। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अम्मी, आप खबरदार मुझे अम्मी ना कहना। नफरत है मुझे तुम जैसी बेटियों से। लेकिन अम्मी। तानिया, तानिया, सब खैरियत तो है? कहीं तुम्हें घर से निकाल तो नहीं दिया उन्होंने? भाभी परेशान लग रही हैं। अम्मी, ये क्या सलूक हो रहा है हुमा के साथ? इसी से पूछ लो। मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम अकेली क्यों आई हो? और आई हो तो क्यों आई हो? यासिर कहाँ है? अम्मी, वो यासिर। मुल्जिमों की गिरफ्तारी के बाद भी मुद्दई तानिया यासिर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है, शायद अपने ऊपर लगी हुई बदनामी की मोहर से खौफजदा होकर या उससे डर के। बस कर दो अहमद, बंद कर दो इसे। देख रहे हो तुम इस लड़की को? अगर मुजरिम पकड़े गए हैं तो क्यों इनकार कर रही है, क्यों पर्दा डाल रही है? चुप करो सुरैया, चुप करो। अभी तो सिर्फ आगाज है, लेकिन इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे अहमद, सिर्फ तुम। यासिर, तानिया कहाँ? मर गई। क्या? यासिर भाई। यासिर, 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 यासिर। लुबना,
मैंने कहीं जाना है, ये ड्रेसेस प्रेस कर दो। है ना, तुम तो मुझे भाभी कहकर बुलाती थी, फिर आज अचानक मेरा नाम। तुम्हारा नाम लुबना है तो लुबना ही कहूंगी ना। और हमारा रिश्ता? ओ प्लीज, ये दकियानूसी औरतों की तरह मुझे रिश्ते मत गिनवाओ। नहीं है याद मुझे कोई भी रिश्ता। ड्रेस प्रेस कर दो मगर जल्दी, ओके? लुबना, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती हो? वो सॉरी शहजाद, वो मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। मुझे आज ऑफिस खाना लेके आना है, आधे घंटे में 2-3 डिशेस तैयार कर दो, 10-15 लोगों के। शहजाद आप जानते हैं मैं बहुत लिमिटेड डिशेस बना सकती हूँ, प्लीज आप बाजार से ले लीजिए। क्या तुम मुझे इनकार कर रही हो? शहजाद मुझे खाना बनाना आता होता तो मैं खुद बना देती, लेकिन आप बाजार से ले लें। मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम खाना बनाओगी। और ध्यान रहे मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, समझी तुम? तानिया, बेटा क्यों जिल्लत की जिंदगी गुजार रही हो? यासिर की बदगुमानी कभी खत्म नहीं होगी। सब कुछ छोड़ दो, खत्म कर दो ये रिश्ता और वापस आ जाओ। नहीं अम्मी, मेरी वापसी मेरे किरदार पर बदगुमानी की वो मोहर लगा देगी जो मैं अपने खून से भी नहीं धो सकूंगी। अगर मैं कफन ओढ़कर छुपाना भी चाहूं तब भी नहीं छुपा सकती। अम्मी मैं खुद से यासिर से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकती। तो फिर यूं ही सिसकती और मरती रहो। यासिर तुम्हें अकेला पुलिस स्टेशन छोड़कर चला गया। नहीं अम्मी, यासिर मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मेरी ढाल बनकर रहते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें उस वक्त क्या हो गया था। भाभी अम्मी ठीक कह रही हैं। यासिर भाई भले ही मेरे भाई से, लेकिन वो बहुत जज्बाती और कानों के कच्चे इंसान हैं। नहीं हुमा, मैं यासिर से कभी भी खुद से अलग नहीं होंगी। मुझे यकीन है एक दिन उन्हें मेरी सच्चाई और मेरी बेगुनाही का यकीन जरूर आएगा। और अम्मी आप ये क्या कर रही हैं हुमा के साथ? क्यों तकलीफ दे रही हैं हुमा को? बाबर क्यों सजा दे रहा है? क्या कसूर है इस बेचारी का? हुमा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात बाबर की तो मैं उसे समझा दूंगी। निकाह तो कराया लेकिन इज्जत देना नहीं जानता। अम्मी बाबर मेरा इंतकाम ले रहा है हुमा से और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इससे कह दो कि मुझसे कोई ताल्लुक ना रखे। अम्मी प्लीज मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा मत करें। आप एक जगह आप हमदर्दी करती हैं उससे और दूसरी जगह कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ये बहू है आपकी। माँ बाप की मर्जी से उनकी दुआओं के साथ आती तो सर आंखों पे रखती, लेकिन ये माँ बाप का सर झुका के आई है और ऐसी लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। अम्मी मम्मी मेरी शादी कहीं और कर रही थी, आप पूछिए ना भाभी से। तुम कोई नन्ही बच्ची नहीं हो जिसके माँ बाप उसकी जबरदस्ती रुखसती कर दें। तुम्हारा तरीका ही गलत है और ऐसी लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। अम्मी क्या है? मैं जा रही हूँ इस यकीन के साथ कि यहाँ पर हुमा को कोई तकलीफ नहीं होगी, और प्लीज आप इसको इसके घर जाने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह ना करे कि मैं किसी की बेटी को उसके माँ बाप से मिलने से रोकूं। हुमा तुम चलो मेरे साथ, सबसे मिलकर वापस आ जाना। नहीं भाभी, मैं बाबर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चली जाओ, मैं बाबर को समझा दूंगी। तुम्हारे ससुर आएंगे तो उन्हें लेने भेज दूंगी। मगर हुमा, पापा अली सब लोग बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए। तुम तैयार होकर आओ। अम्मी बेटा लौट आओ, अजियत मत उठाओ। नहीं अम्मी, बस आप मेरे हक में दुआ कीजिए। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकती हूँ?
सबा प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर खाना खराब हो गया तो शहजाद खामखा नाराज हो जाएंगे। प्लीज तुम 1 घंटे के लिए खानसामा को भेज दो। लुबना मामा घर पर नहीं है, उनकी इजाजत के बगैर बहुत नाराज होंगे। I'm telling you। सबा मैंने खानसामा ही तो मांगा है, मामा क्यों नाराज होंगी? उनको पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। मामा ओह, तो बहन से शौहर की बुराइयां हो रही हैं? नहीं मामा, आप जानती हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता और शहजाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं मुझे। तो कब तक लाडली बनकर अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहोगी? जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही हूँ मामा, आपने तो किचन में खानसामा को आने से भी मना कर दिया है। भूल जाओ वो ऐशो आराम जो तुम्हें मिले थे। घरदारी संभालो। प्लीज मामा, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख लूंगी। 15-20 लोगों का खाना बनाना, वो भी परफेक्ट, मुझसे नहीं होगा। प्लीज मेरी मदद करें। मामा प्लीज खानसामा को किचन में भेज दें। शहजाद ने जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है ना, उसे निभाओ। खानसामा मिसेस खावर ने आज हायर किया हुआ है, समझी तुम? क्या कर एक तो सबके सब बहरे इस घर में, कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। किससे मिलना है? वो आमिर भाई, मेरा मतलब है कि उनसे कहीं असद आया है। और अगर ना कहूँ तो? घर में दरवाजा बजाता रहूंगा, बल्कि इसी दहलीज पर खड़ा रहूंगा। आमिर भाई के लिए? नहीं, अब तो। कौन है नादिया? नादिया कौन है? भाई को। तुम जाओ अंदर। क्यों आया तू यहाँ? हाँ आमिर भाई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बकवास बंद कर, हमारा राब्ता खत्म हो चुका है, समझा? आमिर भाई, कल रात पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। चुप। आमिर भाई, सब कुछ खत्म हो गया, मैं फिर खाली हो गया हूँ। तू तो दुबई जा रहा था ना? थोड़े काम बाकी हैं, वो 50,000 की जरूरत है बड़े बड़े एजेंट को देने और बाकी टिकट के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सोच रहा था अगर हम इसी वारदात दोबारा कर। बकवास बंद कर, और खबरदार जो तूने वारदात का नाम भी लिया था, मैंने सब कुछ ईमानदारी के साथ बांट दिया, समझा? अब यहाँ का रुख मत करना, वरना तुझे जान से मार दूंगा और तुझे टिकट मिल जाएगा। दफा हो जाए यहाँ से, समझा? बेगैरत, बेहया, बेशर्म, आज तूने मेरा शक यकीन में बदल ही दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा तुझे। बकवास बंद कर बेगैरत। अब्बा मैंने क्या किया है? आज से मैं तेरा बाप नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। अरे मैंने भूख अफलास में जिंदगी गुजारी, मगर किसी की इज्जत की तरफ मैंने आंख उठाकर नहीं देखा। अरे अपने बाप दादा की इज्जत पर बट्टा नहीं लगाया बेटा। तो मर जाता तो अच्छा था। अरे आमिर चुप कर, छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ मेरे बच्चे को। क्यों मार रहे हो मेरे कमाऊ बच्चे को? पागल तो नहीं हो गए? चुप। अरे कसूरवार तो तू है, डाकू की माँ। तूने डाकू पैदा किया, लुटेरा पैदा किया। अब्बा पे हाथ में उठाना। अरे तुम दोनों को जिंदा कर दूंगा मैं। जल्दी से तुम्हारे अब्बा को दोनों फट गए। दोनों को जिंदा कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा तुम दोनों। आ जाओ जल्दी से। बावले हो गए, बावले हो गए। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। तू मां नहीं, लालच की वबा है जिसने इस घर को लपेट में ले लिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब्बा, अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुमने मेरी इज्जत। अब्बा वो झूठ बोल रहा था। अरे आमिर क्या अब्बा, खुदा के वास्ते इकलौता बेटा, मेरी खातिर माफ कर दो। एक शर्त पर माफ करूंगा तुझे, सिर्फ एक शर्त पर। ये उस लड़की को घर में ले आए, उसे इज्जत दे दे जिसे तूने। अब्बा, अब्बा, सीधा कर। अब्बा, अब्बा क्या हो गया? अब्बा जाना तो कोने वाले डॉक्टर को बुला के लेके आ। अरे क्या हो गया? अनाम कम वक्त वाली, जल्दी से पानी लेके आ जा। अरे आमिर के अब्बा होश कर लो खुदा के वास्ते। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, उठो ना।
मेरे खुदा